बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का सब्जियों का व्यापारी रहता था। वह अपने खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें तोड़कर सारे गांव में भेजता था। पर समस्या यह थी कि उसका खेत कब्रिस्तान के पास था और गांव में यह खबर फैली हुई थी कि एक चुड़ैल जिसके लंबे काले बाल और आंखें लाल हैं, रोज रात को कब्रिस्तान से निकलकर भटकती है। बिरजू गांव वालों से कहता रहता था कि उसे कभी कभी खेत में जाते हुए बड़ा ही डर लगता है। एक दिन बिरजू अपनी पत्नी लता से कहता है, लता, मैं शहर जा रहा हूँ। मुझे सब्जियों के लिए नए बीज लाने हैं। मैं शाम ढलने से पहले आ जाऊँगा। अपना और सोनी का ध्यान रखना। बिरजू शहर चला जाता है। वापस आते आते शाम हो जाती है। शाम को वापस आते समय वह खेत में रुककर बीज डालने लगता है। खेत में बीज डालते डालते उसे समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। तभी कब्रिस्तान से भयंकर भयंकर सी आवाजें आने लगती हैं। मनुष्य की गंध, लगता है निकट ही कोई मनुष्य है। पर इतनी रात में कौन अपनी मौत को दावत देने चला आया? उसे मेरा जरा भी खौफ नहीं है। अभी जाकर देखती हूँ कौन है मेरा रात्रि भोजन। लगता है यह भयंकर आवाज़ उस चुड़ैल की है। मैं जल्दी जल्दी खेत में बीज डालकर यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना वह मुझे खा जाएगी। बिरजू ने जैसे ही अपना काम खत्म किया, चुड़ैल उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तो ये है मेरा आज का रात्रि भोजन। चुड़ैल की भयंकर हंसी सुनकर बिरजू पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखें डर के मारे फैल जाती हैं। चुड़ैल को देखकर बिरजू जोर जोर से भागने लगता है और चिल्लाता है, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है। चुड़ैल बिरजू को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और उसे खींचकर कब्रिस्तान की ओर ले जाने लगती है। बिरजू डर के मारे चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई, बचाओ, ये मुझे कहाँ ले जा रही है, बचाओ बचाओ। इस काली घनी रात में कोई भी खेतों में बिरजू की आवाज़ को नहीं सुनता। चुड़ैल बिरजू को कब्रिस्तान के अंदर ले जाती है। वहीं दूसरी ओर बिरजू के देर रात घर न जाने पर उसकी पत्नी लता अपनी बेटी सोनी को लेकर अपनी पड़ोसन रूपा के घर जाती है। रूपा बहन, दरवाज़ा खोलो। अरे लता बहन, क्या हुआ? चंदन भैया, सोनी के पापा सुबह शहर से सब्जियों के बीज लेने गए हैं, पर अभी तक नहीं लौटे हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। बहन, तुम चिंता मत करो। तुम सोनी को लेकर घर जाओ। मैं देखता हूँ कि बिरजू कहाँ रह गया। चंदन सोचता है कि कहीं बिरजू उस कब्रिस्तान वाली चुड़ैल के हाथ तो नहीं लग गया है। वह उसे ढूंढने के लिए जाने वाला था कि तभी उसकी पत्नी रूपा आ गई। अरे, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? क्यों किसी दूसरे के मामले में दखल दे रहे हो? चुपचाप यहीं घर में रहो। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी रात में घर से बाहर जाने की। रूपा, तुम जानती हो बिरजू हमारा पड़ोसी है। वह किसी मुसीबत में है और मुसीबत के समय एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। मुझे मत रोको और बिरजू को ढूंढने के लिए मुझे जाने दो। चंदन रूपा की बात नहीं मानता है और कुछ गांव वालों को साथ लेकर बिरजू की तलाश करने लगता है। अरे सुना है, वो चुड़ैल बड़ी ताकतवर है, कहीं ऐसा ना हो वो हम सबको ही खा जाए। लेकिन बिरजू हमारा पड़ोसी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं एक ऐसे सिद्धि प्राप्त बाबा को जानता हूँ जो ऐसी बहुत सी खूंखार चुड़ैलों को ठिकाने लगा चुके हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। फिर सभी गांव वाले उस बाबा के पास जाते हैं और बिरजू की जान बचाने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। बाबा, हमारा एक साथी चुड़ैल के चंगुल में फंस गया है। क्या उसकी जान बचाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं? आपका बहुत नाम सुना है। हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। कृपया करके हमारे साथ चलिए बाबा, आपका बहुत उपकार होगा। बाबा गांव वालों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल बिरजू को मारने की तैयारी कर रही होती है। बहुत दिनों के बाद तू मेरे हत्थे चढ़ा है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी चंदन और गांव वाले बाबा के साथ वहां आ जाते हैं। उसी समय तेज की बारिश शुरू हो जाती है। इतने सारे मनुष्य
लगता है तुम सबको तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है। बताओ पहले किसे खाऊं? दुष्टा, इस मासूम पर अपनी शक्ति क्या दिखाती है? अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। बाबा, तो तू करेगा मेरा मुकाबला? तुझसे पहले जाने कितने बाबा आए और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। बाबा और चुड़ैल की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से बार होने लगती है। इस बार तो मेरी शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है ये सचमुच में सिद्ध बाबा है। मैं इसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। रुक जा कायर, कहाँ भागती है? बहुत आतंक मचा लिया तूने इस गांव में, पर आज तेरा अंत निश्चित है। तभी बाबा मंत्र फूंककर उस चुड़ैल को भस्म कर देते हैं। सभी गांव वाले बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, अगर आप ठीक समय पर ना आते तो मैं आज जीवित ना होता। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। बाबा, आज आपने हमारे गांव को इस चुड़ैल से मुक्त करा के हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, ईश्वर का करो, क्योंकि उन्होंने ही मुझे तुम्हारी सहायता के योग्य बनाया है। कर्ता तो ईश्वर हैं, मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूँ। धन्यवाद मित्र, तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। इस कार्य में गांव के लोगों ने भी मेरा साथ दिया। अगर हम इसी तरह मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाएगा। उसी समय लता गांव के अन्य लोगों के साथ बिरजू को ढूंढती हुई कब्रिस्तान में आ जाती है। बेटा बिरजू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है। देख, लता का रो रो कर कितना बुरा हाल हो गया है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि एक पल के लिए यह भी न सोच पाई कि कल यदि हम पर कोई संकट आया तो हमारी सहायता कौन करेगा। आज से मैं आपके हर निर्णय में आपके साथ हूँ। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें सही समय पर अक्ल आ गई। और इस तरह गांव वालों को उस खूंखार चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिल गई। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है।